जावेद साहब की अदम मौजूदगी में आज के प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, तो आगाज करें। अलीमा खान ने आज बानी पीटीआई का पैगाम देते हुए कहा है कि जब से नए सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की तैनाती हुई है, उन पर और बुशरा बीबी पर सख्तियां बढ़ गई हैं और सब कुछ एक शख्स के कहने पर किया जा रहा है। जबकि आज ही सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद करते हुए बानी पीटीआई को जेल में मुयस्सर सहूलियात की मुकम्मल तफसीलात बयान कर दी हैं। तो नाजरीन, सवाल यह है कि किसकी बात पर यकीन किया जाए, बानी पीटीआई की या फिर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की। बानी पीटीआई ने पार्टी को पैगाम दिया है कि हम यहां जेलों की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं और आप अपने तमाम इख्तलाफात को खत्म करें और पूरी तवज्जो सिर्फ तहरीक पर मरकूज करें। अब सूरत हाल यह है कि पीटीआई अपनी तहरीक शुरू कर चुकी है, जिसके बुनियादी अहदाफ में से एक बानी पीटीआई की रिहाई भी है। जबकि आज बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बानी की हिदायत के मुताबिक 5 अगस्त को तहरीक उरूज पर होगी। इस सूरत हाल में हुकूमत क्या सोच रही है, इस हवाले से सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि मुल्क में कोई सियासी बहरान नहीं है और ना ही कोई और चीज है। सब काम आइन, कानून, कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक चल रहे हैं। अदालतें, हुकूमतें और असेंबलियां काम कर रही हैं। मार्केट्स और बाजार खुले हैं। खारजा ताल्लुकात चल रहे हैं और बाहर से वफूद आ रहे हैं। वफूद बाहर भी जा रहे हैं। मामूल के मुताबिक कारोबार और रियासत उसी तरह से चल रही है। गोया हुकूमत मुकम्मल इत्मीनान में है और उन्हें पीटीआई की इस एहतजाजी तहरीक से कोई परेशानी नहीं है। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या पीटीआई अपनी तहरीक के जरिए इतना मोमेंटम जनरेट कर पाएगी जो हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बने और वो तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर तवज्जो देने पर मजबूर हो जाएं। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदुखिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल पर अपने तमाम मेहमानों की राय लेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आगाज कैसर अहमद शेख साहब आपसे करूंगा। इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? एक तरफ बानी का पैगाम आया है कि सुप्रिंटेंडेंट की तैनाती के बाद उनके लिए सख्तियां बढ़ गई हैं, जबकि जेल सुप्रिंटेंडेंट हुकाम का यह बयान सामने आया है कि तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं। तो यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि किसकी बात पर यकीन किया जाए, सच कैसे सामने आएगा? जी, ये देखिए ना, ये बार बार एक ही बयान है। तो ये जो कुछ भी सहूलतें हैं वो तो डिक्लेयर्ड हैं। कोई भी जाके जो उनको मिलने जाता है वो पता कर सकता है। अब पीटीआई वाले अपनी बात कर रहे हैं। कोई आप जर्नलिस्ट का काम है ना कि आप जर्नलिस्ट जो है वहाँ। जी शेख साहब क्या कह रहे हैं? सुन पा रहे हैं आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया मैन है, वो जाके वो तय कर लेना जिसके ऊपर दोनों को एतबार है। क्योंकि जो सुप्रिंटेंडेंट कह रहे हैं वो ऑथेंटिक बात होनी चाहिए कि वो हुकूमत की तरफ से है। लेकिन बहरहाल फिर भी कोई अगर चाहे तो उसकी तहकीकात की जा सकती है। इसमें तो कोई दो ऐसी बात नहीं है। तो शेख साहब, कोई मीडिया को एक्सेस देना ताकि सारी सच्चाई सामने आ सके, पता चल सके मुश्किलात हैं या फिर नहीं है? जी, बस वही मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जा सकती है। आप लोग अपने तौर पे आप जर्नलिस्ट हैं, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप ही लोगों को मुतला कर सकते हैं ना। ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो जो सहूलतें हमारे जब लीडर कैद हुए थे तो जो सहूलतें उनको थी उससे बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं बानी पीटीआई को। फिर भी अगर कोई कमी बेशी है तो उसको ठीक किया जा सकता है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको इतना ज़्यादा इसको कहा जाए। मैं तो समझता हूँ कि असल तो पीटीआई की अपनी पार्टी में जो रिफ्ट है, जो एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, ये खुल के सामने आ गई है ना। अभी आलिया हमजा, जो कि पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, वो कह रही हैं कि मुझे बुलाया ही नहीं गया। और ख़ुद गंडापुर साहब ने 5 तारीख का कहा कि 90 दिन और उसके हमें मिलेंगे, 90 दिन के अंदर हमने तहरीक को अरूज पे ले जाना है। जबकि बानी पीटीआई का कहना है कि 5 अगस्त जो है वो तारीख के अरूज का वक्त है। तो ये तो इनकी अपनी बातें हैं। अली ने जो भी बात आज भी की तो वो भी बात की ना। अली ने भी कहा कि नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ ये कि 5 तारीख से 90 दिन का है। और किसने बताया? अली हमजा ने कहा कि किसने शुरू की है। जबकि अकरम राजा साहब जो हैं वो कह रहे हैं नहीं जी
कि ये इनको बुलाया, बिली थी वो, तो इसलिए नहीं बुलाया गया। तो अब बताइए किसकी बात को माना जाए और किसकी बात को नहीं माना जाए? ये तो इनको खुद समझना चाहिए ना कि ये अपना ये किसको ऑथेंटिक बात समझते हैं। जो कुछ इन्होंने तहरीक चलानी है, तहरीक चला लें, कोई पहली बार तो ये कह नहीं रहे, तहरीक तो कितने अरसे से ये कह रहे हैं। जो कुछ पुरअमन तहरीक होगी तो बिल्कुल उसको उनको इजाज़त दी जाएगी, तहरीक चलाना है, कोई किसी किस्म का एहतजाज करना है, लेकिन कानून और आइन के दायरे में होना चाहिए, उसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अगर आप वो किसी किस्म का कानून को हाथ लेंगे और जिस तरह आप चढ़ावे की बात, चढ़ाई की बात करते हैं कि हम KPK के आगे पंजाब में चढ़ाई करेंगे, तो मैं आपको कई प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूँ कि मेरी सेंट्रल पंजाब की फैसलाबाद डिवीज़न है, उसमें 4 ज़िले हैं, चंदियोट, जंग, टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद। 18 MNA की सीटें हैं, 15 इन्होंने जीती हुई हैं। इस वक्त इनके 15 MNA असम्बली में बैठे हैं, लेकिन जब तहरीक चलती है तो वहाँ से हमारी इस डिवीज़न से कोई बंदे तो निकलते नहीं हैं। मैंने तो नहीं देखा कि उन इलाकों से। तो तहरीक चलाना इतना आसान नहीं होता। हालांकि पॉपुलर है, वहाँ पे जीते हैं, इलेक्शन जीते हैं, लेकिन हालात बड़े तब्दील होते रहते हैं। और फिर आज जो हालात हैं वो इस तरह नहीं है कि वो तारीख इनके अपने मफाद में नहीं है, इनको नुकसान पहुँच रहा है रोज़ तारीख की बातें करके, क्योंकि लोग थक चुके हैं इनके ये एहतजाजी पॉलिटिक्स से। मुल्क के आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए कोई इन्होंने मशवरा देना है, कोई वहाँ पे बात करनी तो असेंबली में आके बात करें ना। अपोजिशन का ये काम होता है, उसका रोल है कि वो जहाँ कोई हुकूमत की कोई किसी किस्म की वो समझते हैं कि कोई लैकिंग है, तो उसको आके बताएं, वहाँ पे एक्सप्लेन करें, तो वो तरीका होता है। ये बजाय कि ये सिर्फ दुश्मनाम तरारी पे आए हुए हैं, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तो कितना अर्सा तहरीकें चलाएंगे, क्योंकि इनकी कई तहरीकें तो नाकाम हो चुकी हैं। अब ये चला लें 5 जून को, 5 जुलाई अगस्त को, या जो भी इन्होंने अगले 90 दिन देना है, एक फैसला कर लें। वो हमें तो कोई नहीं है जो चलाएं तारीख। हम पॉइंट आ गया आपका। यूसुफ साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार क्यों है? कैसर साहब भी यही बात कर रहे हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, बुनियादी वजूहात क्या है इस सब मामले की? मुझसे पूछ रहे हैं? जी सौकब यूसुफ साहब। देखिए, ये तो हुकूमत का काम नहीं है कि हमारे अंदर इख्तिलाफात हैं या नहीं है। तो हर सियासी जमात के अंदर जो होते हैं छोटे मोटे इख्तिलाफात भी होते हैं। ऐसे इख्तिलाफात तो नहीं है ना। जब लाहौर जाना हुआ तो क्या सारी लीडरशिप लाहौर नहीं गई है? ये तो इस पे खुश ना हो, जो चीज आपसे डिमांड की जा रही है उस पर बात करें। हमारे अंदर इख्तिलाफात हैं या नहीं है ये अलग बात है। क्या इससे पहले भी इख्तिलाफात थे? क्या तारीखें नहीं चली है? और कौन सी तारीख नाकाम हुई है? अगर आप ये नाकाम कहते हैं कि रियासत आए और गोली चलाए और लोगों को मारे और फिर वो डिस्पर्स करके कहें कि जी ये तारीख नाकाम हो गई है। हम सियासी लोग हैं, सियासी तौर पे तहरीक चलाना चाहते हैं, पुरअमन तहरीक चलाना चाहते हैं। अब तक जो इन्होंने कहा कि ये इंतशारी है, ये कब्जा करने आते हैं, तो कौन सी बिल्डिंग पे हमने कब्जा किया? आज तक हमारे 3-4 तारीखें चली, कोई एक जगह बता दे हमने कब्जा किया हो, आपने छुड़ाने के लिए हम पे गोली बरसाई हो। तो बात यह है कि ये इस हुकूमत के अंदर बर्दाश्त नहीं है। ये हुकूमत सामना नहीं कर सकती आवाम का। सबसे बड़ा इशू ये है कि इस वक्त महंगाई है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग वैसे ही खुदकुशी करने पे तुले हुए हैं। आप देखिए, पिछले दिनों में देखा कि एक ही शख्स ने अपने 6-7 बच्चों को मार के खुद ही खुदकुशी कर ली। तो ये क्या हालात है इस मुल्क के? लोग सारे बाहर जा रहे हैं, मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, इन्वेस्टर निकल रहे हैं मुल्क से, इनको परवाह ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि जी सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। कौन सी चीज चल रही है? क्या अदालतें उस तरह फैसले कर पा रहे हैं? क्या जो बाकी इदारे आपके चल रहे हैं? अल्लाह माफ करे, इस वक्त तो मुल्क के हालात ऐसे हैं कि न कोई रूल ऑफ लॉ नजर आ रहा है, न कोई ह्यूमन राइट्स नजर आ रहे हैं, न पार्लियामेंट की बालादस्ती नजर आ रही है। यहाँ तो देखे ना, जो कुछ हो रहा है फैसले कहीं और हो रहे हैं। ये हुकूमत जो है ना, सिर्फ अपने इक़्तिदार से बचाने के लिए जिस तरीके से लेटी हुई है ना, उसने तो मुल्क का कबाड़ा कर दिया है। मईशत और मजीद गिर रही है, कर्जे लेकर मुल्क चलाया जा रहा है। ये कहते हैं जी हम तो बड़ी तरक्की कर ली है, हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। भाई मुल्क कब डिफॉल्ट हुआ था कि आपने बचाया है? आपने तो कर्जे ही लिए हैं ना। आपके एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है, आप कारोबार नहीं बढ़ा सके मुल्क के अंदर, इन्वेस्टर नहीं ला सके आप मुल्क में, और आपका रुपया और मजीद डिवेल्यू होता जा रहा है। और आप कह रहे हैं जी हम तरक्की कर रहे हैं। अफसोस की बात है अगर आप इसको तरक्की कहते हैं कि जी कर्जा बढ़ता जाए। और अभी तो जो गर्मियां हैं, IPPs का जो इशू फिर उठेगा,
तो इससे तो देखिए मुल्क बहुत तबाही की तरफ जा रहा है, और अल्लाह खैर करे, मैं तो यही कहूंगा। सही। शौकत साहब, मेरा बुनियादी सवाल ये था कि जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर, बात की आपने लाहौर की, तो चीफ ऑर्गेनाइजर जो पंजाब थी आलिया हमजा, उनको इग्नोर कर दिया गया। इस तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद फिर आलिया हमजा मैदान में आई, उन्होंने बयान दिया। आज भी उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 5 अगस्त की जो तहरीक है हम उसके हिसाब से चलेंगे, और जो कोई पार्टी अहदेदार उस पर अमल नहीं करता वो या तो पार्टी छोड़ दे या फिर ओहदा छोड़ दे। तो बुनियादी वजूहात क्या है एक तहरीक के अंदर अगर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस तरह से अगर इख्तलाफात सामने आएंगे तो तहरीक कामयाब कैसे होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर क्यों नहीं आ पा रही? ये बात ठीक है, आलिया हमजा वहाँ की चीफ ऑर्गेनाइजर है, उनको बताना चाहिए था। लेकिन जो फैसला हुआ था वो ये था कि इस बार जो लीडरशिप है, जो इलेक्टेड लोग हैं वो जाएंगे। तो फैसला इलेक्टेड लोगों के हवाले से हुआ था, जो जितने इलेक्टेड लोग थे वो सारे चले गए थे वहां पे। लेकिन आई थिंक ये आलिया हमजा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, ये पार्टी का काम था, और पार्टी ने अगर उनको नहीं किया तो ठीक है। लेकिन इससे इतना बड़ा इशू बनाना है कि जी ठीक है, आलिया हमजा ने बिल्कुल अच्छा किया, अपने बात कर ली, उन्होंने अपना जो गिला शिकवा था वो बता दिया है, उनको करना भी चाहिए था। लेकिन इसके बाद बात खत्म है। इस तरह नहीं है कि बस वो जो गिला शिकवा हुआ है उसके बाद हुकूमत शादियाने बजा रही है कि जी बहुत बड़े इख्तिलाफात शुरू हो गए हैं। ये हर पार्टी में होते हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी में ज्यादातर लोग अपनी बात कर सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, और कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है कि उसने कहा कि जी अब आइंदा मैं किसी तारीख में हिस्सा नहीं लूंगी। वो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सबसे ज्यादा वो अपना रोल अदा कर रही है, और वो निकलेंगी, अब लोगों को निकालेंगी इस दफा। देखिए अगर आप वो बातें भी अच्छी करते हैं, बड़े उससे बात करते हैं, लेकिन बात ये कि ये तो हमेशा कहते हैं कि जी हुकूमत तो बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रही है, लेकिन हुकूमत जैसे पंजाब में तो मिनी माशाल्लाह लगा हुआ है, वहां तो सियासी बात कोई कर नहीं सकता है। आप किस पुरअमन तारीख की बात करते हैं कि जी बस हम तो बिल्कुल इजाजत देते हैं ये पुरअमन रहे, कानून हाथ में ना ले। तो कौन सी जगह पे कानून हाथ में लिया गया है? आप तो खुद ही कानूनदान जो है, कानून नाफिज करने वाले अगर पुलिस है पंजाब की, तो वो खुद आके सामने खड़ी हो जाती है, शेयरिंग शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद कहते हैं जी आप पुरअमन रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को अपने उस पर सोचना चाहिए। कल इनकी बारी आएगी, हुकूमत किसी और की होगी, हमारी होगी या किसी और की होगी, और फिर ये एहतजाज के लिए निकलेंगे तो क्या इनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं होगा? क्या इनके ऊपर शेलिंग नहीं होगी? भाई यही एक बुनियाद क्यों रखी जा रही है इस तरह? सियासी आजादी होनी चाहिए, हुकूमत करे, बिल्कुल करे, और हमारा भी हक बनता है कि हम पुरअमन तरीके से सड़कों पे निकले, अपना एहतजाज करें। आपने पंजाब असेंबली में देखा, इन्होंने कहा जी अब असेंबली में बात क्यों नहीं करते? जब असेंबली में एहतजाज हुआ तो सबको शोकाज नोटिस मिल गया कि जी आपकी रुकनियत हम खत्म करते हैं। ये तो हालात बन गए हैं सर मुल्क के। सही है शौकत साहब, पॉइंट आपका आ गया। कादिर मंदुखेल साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 90 दिन की तहरीक, पहले 5 अगस्त की कॉल, उसके बाद पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात, तो इस सारी सूरत हाल में तहरीक चल पाएगी? अगर चलती है तो क्या कामयाब हो पाएगी? सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं सारी? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब रमजान से पहले तहरीक का ऐलान किया था कि बकरे ईद के बाद, छोटे ईद के बाद ग्रांड अपोजिशन होगा मौलाना साहब और महमूद खान चकज़ई साहब की सरबराही में, वो बातें तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। 6 महीने बाद जब अलीमा बीबी ने ऐलान किया कि 5 अगस्त पीक टाइम होगा, और उसके बाद भी आपने देखा कि पीटीआई की क़यादत जो है ना खामोश थी। ये तो ये जो मिर्जा अफरीदी साहब है वो सेनेट के इलेक्शन लड़ रहा है, उसने खाने का दावत की थी या पिकनिक का दावत दी थी फार्म हाउस में, और वहां गंडापुर साहब गए, और गंडापुर साहब ने जब क्राउड देखा, लोगों को देखा, मीडिया को देखा, तो तहरीक का ऐलान कर दिए पंजाब से। जबकि शौकत यूसुफजई साहब या कैसर शेख साहब, हम सियासी कारकुन हैं, हम अपने हलकों में जाते हैं तो वहां की जिम्मेदारों को इतला देते हैं। क्या इतने बड़े सूबे की 15 करोड़ आबादी सूबे की चीफ ऑर्गेनाइजर को पता ही नहीं है? और ऊपर से गलत बयानी भी कर दी है, क्योंकि वो बेचारा नौमौलूद सियासतदान है, वकील तो बड़े अच्छे होंगे मगर सियासत का तो उनको अली बेते नहीं पता, और ऊपर से कह दिए वो मसरूफ है। जब इसकी ट्वीट आ गई है तो झूठ सामने नजर आ गया। तो सवाल ये है कि वो तो एक खाने की दावत थी जिसको ये तहरीक का नाम दे रहे, और फिर उसी 9वें दिन को तो आज खुद पीटीआई ने उसी अकरम राजा साहब जो उसके बराबर में बैठे होते डिनाई कर दिए, और आज को न्यूज भी आ गई कि खान साहब ने हिदायत दी है कि 5 अगस्त की पीक टाइम है। सवाल ये कि 5 अगस्त तक अगर आप पीक टाइम दे रहे हो
और 20 दिन बाद उसके बाद जो उसका जो दूसरा मरला है वो 2.5 महीने का होगा बकौले गंडापुर साहब का। ये सिर्फ गंडापुर जिसका आदमी है उनको ये मैसेज दे रहे थे कि मुझे 3 महीने के लिए रहने दे, 3 महीने का टाइम। जिस तरह उन्होंने बजट पास कराया है अपनी एमपीएस को धमकी दे के कि मैं असेंबली तोड़ सकता हूं, और खान साहब की हिदायत के बावजूद उन्होंने उनसे मशवरत नहीं किए और एमपीएस को डरा धमका के वो बजट पास करा दिए। ये तो पहला और दूसरा वाकया नहीं है। इससे पहले जो 11 घंटे गायब था जिसकी ड्राइवर और पीए को नहीं पता था, उसके बाद 7-8 घंटे गायब था, ड्राइवर और पीए को नहीं पता था, और फिर पुख्तनख्वा हाउस में जहां पुलिस ने छापा मारा वहां 20 फुट की दीवार पलांग करके रेंजर्स के सामने होते हुए मोबाइल जाम, टेलीफोन जाम, और इनके पास से लोकेशन आ गया है। उनका गाड़ी ड्राइवर जो है ना वो मरगला के पहाड़ों में इंतजार करते हुए वहां ये लोकेशन पे एग्जैक्ट पहुंच गया, और 12 जिलों से होता हुए पुख्तनख्वा असेंबली जो है ना वो इंतजार कर रही थी, वहां पहुंच गए थे। अभी भी नहीं पता वो किस आदमी है, अभी भी नहीं पता वो पीटीआई का खैर ख्वाह है, अभी भी नहीं पता कि वो क्या खेल खेल रहे हैं। और फिर जो तहरीक अगर स्टार्ट हो भी गई तो किसकी क़यादत में? आतिफ खान ग्रुप की क़यादत में, असद कैसर ग्रुप, गंडापुर, बुशरा बीबी ग्रुप, अलीमा बीबी ग्रुप, या वो पंजाब में जो बेचारे 1.5 साल से जेल में पड़े हुए शाह महमूद कुरैशी और वो चीमा साहब वगैरह वगैरह, या उनकी क़यादत में? सवाल ये कि ये तहरीक तो शुरू करे। अभी तो देखो पोल खुल गया, जिनके खर्चे अखराजात जो पहले जहांगीर तरीन और अलीम खान अदा करे थे, अभी जाके हायर कंपनी की मिर्जा अफरीदी साहब की जो है ना वो खुरा निकला है, और उसको सेनेट का टिकट जबकि उसने 9 मई की सवाल ये सारी चीजों का लेके न ये तहरीक चला सकेंगे, न ये तहरीक के काबिल होंगे, न इनके पास अहल क़यादत है जो तहरीक इंसाफ को आगे ले चल सके। बिल्कुल, और बुनियादी सवाल भी कादिर साहब यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला पाएगी, अगर चलाती है तो क्या इसको कामयाब बना पाएगी? इस हवाले से राय जो है वो सबने आपकी दी है। गुफ्तगू इसी तरह जारी है। ब्रेक पर जाना है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।